मार्कोनिकॉव रूल कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बस 5 मिनट इस वीडियो को दे दो और ये 2 मार्क 3 मार्क रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आपके जेब में फॉर श्योर। अब देखो हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ HX। लेकिन एडिशन ऑफ HX कौन से अल्किन पे होगा बेटा? वो अल्किन जो अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा। ये बात याद रखना बेटा हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करने के लिए और एक चीज हमको याद रखना है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब अगर टर्शरी कार्बोकैटायन है तो वो मार्कोनिकॉव रूल पहले फॉलो करेगा, देन द सेकेंडरी एंड देन द प्राइमरी, ठीक है। अब पहले अनसिमेट्रिकल अल्किन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमको कोई क्वेश्चन दिया है एडिशन ऑफ HX, ठीक है। जब हमको ऐसा पता है कि हमको एडिशन ऑफ HX करना है तो हमको देखना है पहले अल्कीन तुम्हारा क्या अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉव रूल जरूर फॉलो होगा बेटा, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? देखो ये एक एग्जांपल यहाँ पे देखो बेटा, डबल बॉन्ड। पहली बात तो डबल बॉन्ड को चेक कर लो। अच्छा डबल बॉन्ड मिल गया यहाँ पे। डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, जैसा ये कार्बन 1 और कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है, तो देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है। यहाँ पे कितना देखो 1 और 2, 2 कार्बन हो गया। यहाँ पे देख लो कितने कार्बन है 1 2 और 3। मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है और राइट साइड में 2 कार्बन है। मतलब अनसिमेट्रिकल है, दोनों बैलेंस नहीं है, 3 नहीं है। एक में 3 है, लेफ्ट में तुम्हारा 3 है और राइट में कितना है 2 है। मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो अनसिमेट्रिकल कैसा होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड चेक कर लो। डबल बॉन्ड चेक कर लिया। डबल बॉन्ड चेक करने के बाद उसके लेफ्ट में देखो कितने कार्बन है 1 2 और यहाँ पे राइट में कितना है 1। इसका मतलब है यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब वापस ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो ऐसे अल्कीन के लिए मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। अब बेटा पहले हम देखते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। टर्शरी का मतलब क्या हो गया? ये कार्बन जो कार्बोकैटायन है, मतलब प्लस साइन है उसके पास, शुड बी अटैच टू अनदर 3 कार्बन। 3 कार्बन को अटैच होगा। अगर वो 3 कार्बन को अटैच है तो इसका मतलब क्या है, वो टर्शरी कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन मतलब C+, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर तुम्हारा कार्बोकैटायन राइट एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, देखो ये कार्बोकैटायन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, बाकी सब हाइड्रोजन होगा या दूसरा कुछ होगा, तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बेटा। तो जहां पे भी आपका टर्शरी दिखा, whenever you will see the tertiary carbocation, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, then the secondary carbocation, then the primary carbocation। और जितना ज़्यादा स्टेबल वो आपको मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा और वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर टर्शरी दिखा तो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा और वो मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा। अब इस कंपाउंड में देख लो बेटा, यहाँ पे देखो C और प्लस है, मतलब ये कार्बोकैटायन है। ये कार्बन अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये हो गया आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। ये कार्बन देखो इसके ऊपर प्लस साइन है, मतलब ये कार्बोकैटायन हो गया। अब ये कार्बोकैटायन इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? देखो एक 1 कार्बन ईयर, ये है आपका 1 कार्बन, दिस इज दी अनदर कार्बन। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इसको आप लोग देख लो बेटा, इधर C+ है, ये अटैच टू ओनली 1 कार्बन, तो ये क्या हो गया अभी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। फिर हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्स द मेजर प्रोडक्ट। और स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, कौन से ऑर्डर में होगा? टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब
इंपॉर्टेंट थिंग क्या समझना है हमको मार्कोनिकॉफ रूल में। देखो, जब भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा रिएक्शन में, हमेशा दो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एक तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेजर होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और जो माइनर होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो एक तो तय हो गया, जब भी आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे दो प्रोडक्ट बनने वाला है, एक प्रोडक्ट होगा मेजर, दूसरा प्रोडक्ट होगा माइनर। अब देखो, अब यहाँ पे जरा देखो, द प्रोडक्ट विच विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल विल बी मेजर। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में टर्शरी और सेकेंडरी है, राइट, तो देखो टर्शरी प्लस हैलोजन अगर लगाया आपने, टर्शरी कार्बोकटायन प्लस हैलोजन लगाया तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। और सेकेंडरी या प्राइमरी हो उसके साथ ऑब्वियसली भी H चला जाएगा, क्योंकि X चला गया टर्शरी के साथ तो बचा भी H। तो H किसके साथ ज्वाइंट होगा, या तो अगर वो सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी के साथ होगा, या अगर वो प्राइमरी कार्बोकटायन हो तो प्राइमरी कार्बोकटायन के साथ ज्वाइंट होगा, तब वो बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। इतना बात याद रखना बेटा। तो अगर टर्शरी कार्बोकटायन है तो उसके साथ क्या ज्वाइंट होने वाला है, X मतलब क्या है, हैलोजन ज्वाइंट होगा और वो बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो दूसरा हो सकता है सेकेंडरी और दूसरा प्रोडक्ट में सेकेंडरी और प्राइमरी हो सकता है, तो उसके साथ क्या ज्वाइंट होगा, H। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ क्या कर रहे हैं, HX का एडिशन कर रहे हैं, HX, राइट। H और X टूटेगा, H एक के पास जाएगा, X दूसरे के पास जाएगा। तो टर्शरी के पास टर्शरी है तो टर्शरी के पास X जाएगा तो वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और सेकेंडरी और प्राइमरी के पास क्या चला जाएगा, H, तो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब देखो, सपोज अगर आपके पास टर्शरी नहीं है लेकिन दो प्रोडक्ट में एक सेकेंडरी कार्बोकटायन बन रहा है और एक प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा है, तो सेकेंडरी प्लस X ज्वाइंट होगा और वो बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और प्राइमरी कार्बोकटायन के साथ H ज्वाइंट हो जाएगा एंड वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इसको इजी मेथड में मैं एग्जाम्पल के साथ अभी आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अब चलो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या है, ये जो अल्कीन है आप उसको क्या कर रहे हो, HI ऐड कर रहे हो, राइट। अब इधर A प्रोडक्ट बना है और B प्रोडक्ट बना है, दो प्रोडक्ट बना है। आपको ये बताना है कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो पहले मेजर प्रोडक्ट तय करने के लिए पहले आप देखो क्या ये अल्कीन तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है या नहीं। तो देखो कैसा है, CH3 है, देन यू हैव CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में देखो कितना कार्बन है, 2, राइट साइड में कितना कार्बन है, देखो 1। तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल अभी कैसे फॉलो करते हैं, लेट्स सी। अब देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो चांसेस क्या है कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन में भी टेकन, या तो हो सकता है ये टूटेगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो कार्बोकटायन दो बन सकता है, या तो कार्बोकटायन आपका ये कार्बन बन सकता है, या तो आपका कार्बोकटायन ये कार्बन बन सकता है। एम आई राइट? तो मैंने क्या कहा था, कार्बोकटायन या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है। अब डिफरेंस देखो हाइड्रोजन में, देखो जब तुम्हारा ये कार्बोकटायन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो हाइड्रोजन इधर ऐड हो चुका है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोकटायन पे ही तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्वाइंट होगा। जो तुम्हारा इधर क्या है, आई ज्वाइंट होने वाला कार्बोकटायन में, तो H क्या यहाँ ज्वाइंट होगा, दूसरे कार्बन पे ज्वाइन होगा। तो देखो बेटा ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो ये कार्बोकटायन बनेगा या तो ये कार्बन, ये कार्बोकटायन या तो ये कार्बोकटायन। तो जो कार्बोकटायन बनेगा वहां पे आई ज्वाइंट होने वाला है, तो दूसरे कार्बन पे क्या ज्वाइंट होगा, H। इसीलिए यहाँ पे CH2 है तो ये CH3 हो गया। यहाँ पे देखो ये कार्बोकटायन है तो यहाँ पे आई जुड़ने वाला है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑलरेडी, CH2। अब इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करो, सेकेंडरी और प्राइमरी आइडेंटिफाई करो। अब देखो ये कार्बोकटायन के पास दो कार्बन अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। इसके पास सिर्फ एक ही अटैच है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। तो हमने क्या बोला था कि अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है तो सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल एंड देन द प्राइमरी कार्बोकटायन, और मेजर प्रोडक्ट भी यही देगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो आई कहाँ ज्वाइंट होगा बेटा, आई विल बी ज्वाइंट एट द सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आई ज्वाइंट हो जाएगा एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है,
अब चलो बेटा रूल देख लेते हैं विद द ट्रिक। कैसे मैंने कहा था, अभी अपने पास क्या कार्बोकैटायन हो गया बेटा, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है तो सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल। अगर वो मोर स्टेबल है तो वही आपको मेजर प्रोडक्ट देने वाला है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसको हमने हैलोजन ज्वाइन किया तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन को अगर हैलोजन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें से आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसको आई जॉइंट होगा, वो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसको अगर आई जॉइंट हो रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन तो ये बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। देखो मैं एक इजी ट्रिक याद रखने के लिए बता देती हूँ। पहली बात तो मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो देख लो ये डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस कितने कार्बन है, 1 2, और ये तो पूरा बेंजीन रिंग है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तय हो गया। तो अभी 2 प्रोडक्ट बनना भी तय हो गया, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। अब देखो जब भी आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको क्या करना है, अभी HBr है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक लेगा H दूसरा लेगा Br, एक कार्बन लेगा H दूसरा कार्बन लेगा Br। तो अभी सोचो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, अभी देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यही एक हाइड्रोजन लेने वाला है और एक ब्रोमीन लेने वाला है। तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा बेटा, उसी को हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है अगर उसी को हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, राइट। सो कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन, राइट, कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन ऐड हैलोजन्स। ये टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन है, कभी आपको बोला रहेगा क्वेश्चन दिया रहेगा और मेजर और माइनर दोनों पता करने बोलेंगे। समटाइम दे विल आस्क यू ओनली द मेजर प्रोडक्ट, या कभी ये पूछ सकते हैं कि विच कार्बन विल रिसीव हाइड्रोजन एंड विच कार्बन विल रिसीव ब्रोमीन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड थैंक यू।